अन्यायोपार्जितं द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चा एकादशे वर्षे समूलम शीघ्रम विनश्यति। नीति शास्त्र में लिखा है कि अन्याय से इकट्ठा किया हुआ धन 10 वर्ष तक मनुष्य के साथ रहता है, फिर 11वां वर्ष लगते ही वो धन घर की भी पूंजी लेकर के विदा होता है, बर्बाद कर जाता है। इसलिए धन तो आपको इतना मिलने वाला है, तुम संभाल नहीं पाओगे। और धन केवल रुपया पैसा ही धन नहीं है। सद्गुण सबसे बड़े धन है। सद्गुण क्या चाहते हो? सुख चाहते हो, सद्गुण से सुख मिलेगा, सदाचार से सुख मिलेगा। सभ्यता, शालीनता, शिष्टता, भद्रता, सद्गुण, सदाचार, ये आपको सुख देंगे और यश देंगे। यश भी देंगे, सुख भी देंगे। आज तक किसी धनवान व्यक्ति को सुख नहीं मिला है, केवल सुविधा मिली है। सुविधा। आप ज़्यादा धनवान हैं, 10 करोड़ की गाड़ी में चलेंगे। हमारे डॉक्टर साहब कम धनवान हैं तो 6 लाख वाली में चल देंगे। इतना ही फर्क रहेगा बस। आप ज़्यादा धनवान हैं तो आप जो बटन लगाएंगे कपड़े के, चांदी के बटन लगा लेंगे, ये अपना प्लास्टिक वाले लगा देंगे, लेकिन बटन वो बंद तो वो शर्ट को ही करेगा और तो कुछ करना नहीं। धन से सामान मिल सकता है परंतु सम्मान नहीं। धन से सुविधा मिल सकती लेकिन सुख नहीं। धन से कलम मिल सकती, लिखने की कला नहीं। धन से माइक खरीद सकते हो पर बोलने की कला नहीं खरीद सकते हो। इसलिए धन से सब कुछ नहीं पाया जा सकता है। धन अधूरा है और जो अधूरा है उससे तुम पूरा सुख चाहते हो, कैसे सुख मिल सकता है? कभी नहीं। लेकिन धन की जरूरत आपकी जिंदगी में है, धन चाहिए। परंतु लालच करने से भी ज्यादा धन मिलने वाला नहीं। ना ना, लालच करने से भी ज्यादा अपनी योग्यता को बढ़ाओ। योग्यता और योग्यता का प्रयोग करो। और जो आप में योग्यता है, क्षमता है, परिश्रम के साथ उसको जिंदगी के धरातल पर प्रैक्टिकल कीजिए। देखिए बहुत बड़ी घटना घट जाएगी, कुछ भी कमी नहीं रहेगी। मैंने गुजरात में देखा है, गुजरात में बहुत धनवान लोग हैं, लेकिन गुजरात के लोग जो भी मेरे पास आता है कहता है बस शांति दीजिए, शांति। तो मैं मन मन में मुस्कराता हूँ कि इतना धन है फिर भी शांति नहीं है। शांति ये भी मत सोचना कि जो निर्धन है उनके पास शांति है। शांति का रिश्ता धन और निर्धन से नहीं है। निर्धन के पास भी शांति नहीं, निर्धन भी उलझन में है। तुम ये सोच लो कि हम सब निर्धन हो जाएं, कंगाल हो जाएं तो शांति पूरी पूरी मिल जाएगी। नहीं नहीं, उससे भी नहीं। गरीबों के घर में भी बड़ा कलह कलेश है, राग द्वेष है, मारपीट है, गाली गलौज है, लड़ाई झगड़ा है, भारी उलझन है, तांडव लंबा है, कौरव पांडव घर घर तांडव, बहुत लफड़ा है। शांति जब मिलेगी, भक्ति सत्संग के माध्यम से सद्बुद्धि पैदा होगी और सद्बुद्धि से संस्कार शुद्ध होंगे और शुद्ध संस्कार से तुम्हारा स्वभाव, कर्म, वाणी, व्यवहार ये सब चरित्र पवित्र हो जाएगा और वहीं से शांति का जन्म होगा, वहीं से सुख पैदा होगा। ये मन में जितनी अधिक मलिनता रहेगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार खूब उद्मज करते रहेंगे, जरा भी सहनशीलता नहीं है,
थोड़ा सा सासू ने कह दिया कुछ, बस बहू गठरी बांध कर वापस मायके लौट पड़ी। रास्ते में पति देव मनाने गए, झूम झटक कर रही, वापस नहीं लौट रही है। पति देव कहते हैं चलो राम देवी वापस लौट चलो। बोले तुम्हारी माँ का मुंह नहीं देखना चाहती हूँ। तो पति कहता है चलो, उसका मुंह जब सामने आए तो आंखें बंद कर लेना, मेरा मुंह सामने है तो आंखें खोल के देख लेना। चल चल देवी चल 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 चल। अब वो देवी नखरे कर रही है, पाँव पटक रही है, नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। कितने पुरुष लोग स्त्रियों के इतने गुलाम हो गए, स्त्री के बिना जी नहीं सकते। धत तेरी मेहर कुल्ला की हद मार दी। और कितनी स्त्रियां पुरुषों की इतनी गुलाम हैं कि कितनी स्त्रियों ने तो पुरुषों के कारण जहर खाया है, आत्महत्या किया है। और कितने पुरुषों ने स्त्रियों के चक्कर में खूब जहर खाया है, पॉइजन लिया है, सल्फास खाया है, आत्महत्या किया है, मर जर गए। ऐसे मूर्ख लोग हैं, जरा भी ज्ञान नहीं है। अरे ये इंद्रियों में सुख कहाँ है? ये सुख है कहाँ? एक स्त्री कुआं में कूदी मेरी जन्मभूमि के गांव में, तब मैं छोटा था, कुआं में कूद गई तो गांव में हल्ला मचा, तो सब गांव भर इकट्ठा हुआ। हम तो बच्चे थे, हम तो सबसे पहले दौड़ गए। ऐसी बातों में तो अपने को आश्चर्य होता, मजा आता कि भाई कुआं में कूदी, क्यों कूदी? तो मैं भी गया। तो मैं बचपन से थोड़ा तार्किक था, बोलता था, बात करता था। तो मैंने लोगों से कहा ये क्यों कूदी है? बोले तुम क्यों में मत करो, कूदी है और क्यों कूदी है? कूदी है निकलेगी बाहर तब बताएगी क्यों कूदी हूँ, हम क्या जाने क्यों कूदी है। तो हमने को उसका पति तो होगा, कुछ जानता होगा, उससे पूछो क्यों कूदी है। तो झटपट रस्सा बांध के लोग अंदर घुस गए, उसको बांध के पकड़ के जिंदा निकाल लाए। तो मैंने उससे पूछा माता जी क्यों कूदी थी कुआं में? तो बोली हमारा पति दूसरी औरत में फंसा है इसलिए मैं कूद गई। तो हमने कहा कुआं में कूद जाने से क्या, वहां से फंसा है तो छूट जाएगा। बोले हमरे देखा देखा नहीं जाते। तो हमने उसके पति से कहा कि ये दुष्टता क्यों करते हो? तुम इतने धूर्त आदमी हो, इस औरत को धोखा दे रहे हो, तुम दूसरी औरत से विषय विलास करते हो, ये उस दुख में कुआं कूद के जान दे रही है, तुम बहुत पापी आदमी हो। मैं ऐसा बोला तो लोग हमसे बोले तुम अभी मत समझाओ, अपने आप समझ लें, इनका घर में पहुंचा दो। सबका घर में पहुंचा दिया हमको। तो औरत बोली दोबारा कूदूंगी तो रात हम कूदूंगी, जब तक सब आएंगे तब तक डूब के मर जाऊंगी। अब ये हाल है। किसी की जिंदगी को प्रताड़ित करना, व्यथित करना, दुखित करना, परेशान करना, जिसके साथ विवाह किया उसको धोखा देना, व्यभिचार करना, चुपके दूसरी औरत में फंसे रहना, दूसरे पुरुष में फंसे रहना। तुम इंसान हो, महान हो, भगवान राम से सीखो। शूर्पणखा उनके पास में आई थी, दूसरे विवाह का प्रस्ताव रख रही थी, राम ने स्वीकार नहीं किया, लक्ष्मण ने भी स्वीकार नहीं किया। तुम जिस देश में जन्म लिए हो तो तुम दूसरी औरत में कैसे ललचाते हो, क्यों स्वीकार करते हो? कोई प्रस्ताव रखने दो, उसके प्रस्ताव में फंसो मत। और प्रस्ताव वाली कंडीशन आने ही मत दो, वहाँ तक लिंक बढ़ने क्यों देते हो? पहले से साइड मारो, बाईपास से निकलो, बीच गांव की रोड में निकलोगे ट्रक तो फंसेंगे ही, दीवालों में फंस जाएंगे, छप्पर में फंस जाएंगे। आप साइड से निकलो, बाईपास से निकलो, किसी के चक्कर में फंसो ही मत। और साथ साथ में रावण सीता जी से बहुत प्रयास करता है कि सीता जी मेरे साथ रहे और मुझे पति मान ले, लेकिन सीता जी ने रावण को स्वीकार ही नहीं किया। आंख उठाकर उसकी ओर देखा ही नहीं, कि मुंह नहीं देखना चाहते हो। जब सुग्रीव ने सीता जी के कुंडल
भगवान श्री राम को दिया, कहा ये देखो क्या आपकी धर्मपत्नी के कुंडल है, आकाश मार्ग से गिरे हैं कुंडल, देख लो। तो राम ने कुंडल लिया, और राम बहुत विह्वल थे, तो सीता जी को दिया कि तुम देखो पहचानो ये कुंडल सीता जी के हैं किसके हैं। तो लक्ष्मण तो बहुत मज़ेदार आदमी था, लक्ष्मण भी बहुत तपस्वी है। उसने क्या कहा, लक्ष्मण ने जो कहा इतना गहरा कहा कि समुद्र की गहराई छोटी हो गई। लक्ष्मण बोले, मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं। क्या बात, कान नहीं देखा मतलब मुंह नहीं देखा हूं ठीक से सीता जी का। अब मैं तो चरणों का सेवक हूं, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। हे राम, मैं कुंडल पुंडल नहीं जानता हूं, मैंने उनके कान भी कभी नहीं देखे हैं। कुंडल की बात आप करते हैं, मैं तो उनके चरणों का सेवक था, केवल चरणों को मैं जानता हूं, बाकी कुंडल में नहीं पहचानता हूं, क्योंकि मैंने उनका मुंह ठीक से देखा नहीं। जो व्यक्ति विषय वासना से व्यभिचार से बचना चाहता है, वो व्यक्ति किसी विजाति घट का चेहरा ठीक से निहार कर गौर से घूर कर देखता ही नहीं है नजर टिका करके, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, साधु के लिए नियम लिखा है, नारी निरख न देखिए निरख न कीजिए गौर, निरखत ही ते विश्र मन आवे कुछ और। जो नारियां त्यागी होती है, एक पत्नी व्रत का पालन करती हैं, किसी पुरुष के मुखमंडल को घूर घूर कर नहीं देखती है, और जो पुरुष एक पत्नी व्रत का पालन करते हैं या कि ब्रह्मचारी होते हैं, किसी नारी के चेहरे को घूर कर निहार कर नहीं देखते हैं, सरसरी नजर से देखते हैं, काम चलाऊ देखते हैं, बाकी उधर अपनी आंखें गड़ाते नहीं हैं, ताकि मन में वासना न पैदा हो, उनके प्रति पूज्य भाव बना रहे। मैंने तो चरण निहारे हैं, सीता के देखे कान नहीं। ए लक्ष्मण ने बहुत से साधुओं को झकझोर कर फेंक दिया है। जो लचपचहा साधु है, चटपटहा साधु, ब्रह्मचारी बना घूमता है, लचपचनाथ, उसको सिखा दिया कि मैं गृहस्थ हूं, मेरी पत्नी उर्मिला है, लेकिन फिर भी अपनी भाभी के मुख को नहीं देखा। किस मॉडल का तू साधु है, किसी औरत के मुख को देखता है, तेरे गाल पर एक चांटा लगेगा, चल हट निकल इधर आ। और किस मॉडल का तू महान पुरुष है, और कैसी तू पतिव्रता नारी है जो किसी दूसरे पुरुष के मुखमंडल पर आंखें गड़ा रही है। मत देखना, यहां खतरा होता है। मैंने तो चरण निहारे हैं, और वो साधु तो भ्रष्ट है जो किसी लड़की और किसी स्त्री से मोबाइल नंबर मांगता है कि पर्सनल नंबर दीजिए। मैं तो कहता हूँ वो लड़की उसके पर्सनल 2 चप्पल दे दे, ठीक है। नालायक, नंबर क्या करेगा, अपनी माँ को छोड़कर आया है, बहन को छोड़कर आया है, घर परिवार छोड़ा है, 2000 किलोमीटर पर प्रदेश छोड़ा है, धूर्त कहीं का, यहाँ पर्सनल नंबर ढूंढ रहा है। क्या इससे विवाह करना चाहता है? तेरे अंदर वासना जगी है, आखिर बात क्या है, क्यों चाहिए, बता तू मुझे। मैं तो ऐसे साधु को ऐसा रगड़ता हूँ, इसलिए नकली साधु तो मेरे मंच पर आता ही नहीं। भगदड़ मस्ती है कि पूरा नंगा नाच करता है। अरे साधु बने हो, क्या बात है। मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। इस संसार के अंदर
स्वयं को आकर्षण से बचाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी के धन में आकर्षित मत होइए। लालच नहीं आना चाहिए कि इसके हम रुपये चुरा लें, इसका सामान चुरा लें। क्यों चुरा लेंगे? नहीं चुराना है। हमारे भाग्य में होगा, हमको मिलेगा, हम खुद कमा लेंगे। किसी का सामान नहीं चुराना है और पैसा नहीं चुराना है किसी का। ये चोरी चाटी का काम खत्म, लालच का काम खत्म। बस काम क्रोध लोभ मोह से ऊपर उठो। अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, लाइफ आल लाइफ क्लीन, सेल्फ डिसिप्लिन। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ। ये पैर में माताएं बहनें बिछुआ पहनती ना, बिछुआ और बिछिया, बिछुआ और बिछिया। बिछिया छोटी होती है, छंगुनिया में पहनी जाती है, कनिष्ठिका में, और बिछुआ थोड़ा बड़ा होता है, बड़ी अंगुली में पहना जाता है, बिछुआ और बिछुआ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, चरणों को भी ठीक से नहीं देखा हूँ। और ये कुंडल तो मैं जानता ही नहीं किसके हैं, होंगे किसी के, हो सकता है सुपर्णखा का गिर गया हो। तो भगवान राम को बड़ा दुख हुआ कि ये तो और ज़्यादा भोला भंडारी है, कुंडल कौन पहचाने भाई। तो लक्ष्मण ने कहा आपकी भार्या है, आप देख लो, पहचान लो। बोले हमारा तो दिमाग ही फेल हो गया सीता के वियोग में। तो बोले तो कुंडल रख लो थैली में, चलो आगे बढ़ो। कुंडल से पहचान हो रही है। देखो सीता जी बुद्धिमान है। उसने क्या किया, जब रावण उनको लिए जा रहा है तो कहीं तो कंगन डाल देती है, कहीं कुंडल निकाल कर फेंक देती है, ताकि इस रास्ते से मेरे राम पता लगा ले कि इस तरफ सीता को ले गया रावण। नारी को इसीलिए ये गहने पहनाए जाते हैं। कभी कोई तुमको उठा ले जाए तो गहने फेंकते जाओ रास्ते में, उसी रास्ते से तुम्हारा पति आएगा, ढूंढ करके तुम्हें लंका से वापस लाएगा। हाँ, इसलिए लेकिन गहने फेंकना बहुत कठिन काम है, बहुत जटिल काम है। जिस समय पति संकट में हो, असमंजस में हो, टेंशन में हो, तनाव में हो, संकोच में हो, उस समय अपना गहना उतार करके नारी पति के संकोच को मिटाने का काम भी करती है। राम जब केवट को उतराई देने के लिए संकोच कर रहे थे तो सीता जी ने अपनी अंगूठी उतार करके राम को दिया था कि संकोच मत कीजिए, आप अंगूठी दे दीजिए। तो राम ने कहा तुम क्या पहनोगी? उसने कहा मेरा आभूषण मेरा पति है, आभूषण अंगूठी नहीं है। पति की प्रसन्नता ही मेरा असली गहना है, वही अंगूठी है। मैंने तो चरण निहारे हैं, सीता के देखे कान नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, सीता के देखे कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय। साहिब बंद।